आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड का एक जाना माना नाम है, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे की दर्द भरी दास्तां? वो कहते हैं ना कि कर्म करते जा और फल की इच्छा मत कर। ये कहावत इस कमाल के कलाकार ने सिद्ध करके दिखाई। इन्होंने अपने अभिनय से न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि हर एक शख्स को कामयाब होने का राज भी सिखाया। अगर हम पेनफुल स्टोरी ऑफ सक्सेसफुल पर्सन के बारे में बात करें तो मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सबसे ऊपर रखूंगा। हालांकि हर किसी की अपनी कहानी होती है और हर किसी की जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए अलग दर्द भी होते हैं, लेकिन नवाजुद्दीन की मेहनत और लगन हर किसी के लिए जानना बहुत जरूरी है ताकि आप भी इनसे प्रेरणा ले सके। तो आइए जानते हैं कैसे बनाया नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बॉलीवुड में अपना बड़ा नाम और क्या क्या सहना पड़ा इन्हें इस मुकाम पर आने के लिए। नवाजुद्दीन यूपी के मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव बुढ़ाना से है। ये 7 भाई और 2 बहनें हैं। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि इनके गांव में खेती के अलावा ज्यादा कुछ करने को था नहीं। वहां गुंडागर्दी बहुत थी और लोग छोटी छोटी बातों पर तमंचा निकाल लेते थे। बस इसी वजह से इन्होंने गांव छोड़कर बाहर शहर में पढ़ने की सोची। चूंकि इनके परिवार की आमदन ज्यादा नहीं थी, इन्हें पढ़ाई के साथ काम भी करना पड़ता था। इन्होंने कई छोटी छोटी नौकरियां भी की। नवाजुद्दीन को एक खिलौनों की फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली थी। वहां इन्हें 12 घंटे खड़े रहकर पहरा देना होता था। एक बार पहरा देते वक्त धूप बहुत थी तो इन्होंने सोचा कि 10 मिनट के लिए पेड़ की छांव में खड़े हो जाऊं। इसी बीच इन्हें फैक्ट्री के मालिक ने देख लिए और उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया। इन्हें अपने काम की तनख्वाह भी नहीं दी थी। फिर नवाजुद्दीन ने एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया। आपको बता दें कि इस एक्टिंग स्कूल में दाखिला लेना बहुत मुश्किल है। सिर्फ जिन्हें अच्छी एक्टिंग पहले से आती है उन्हें ही एडमिशन दी जाती है। अनुपम खेर, ओम पुरी और नसीरुद्दीन शाह जैसे दिग्गज कलाकारों ने इसी स्कूल से अपनी एक्टिंग को निखारा। 1996 में नवाजुद्दीन ने इस स्कूल से सीखकर काम करना चाहा, लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। 3 साल और छोटी मोटी नौकरियां करने के बाद नवाजुद्दीन ने हार मान ली और अपना सामान बांधकर घर जाने ही वाले थे कि 1999 उन्हें एक फिल्म में छोटा सा रोल करने का ऑफर मिला। वो रोल शूल फिल्म में महज 2 सेकंड का। इस 2 सेकंड के रोल में उन्हें वेटर बनना था। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी और रवीना टंडन मुख्य किरदार में थी। इसके बाद भी इन्हें बॉलीवुड की फिल्मों में छोटे मोटे रोल ही मिले, जैसे मुन्ना भाई MBBS में चोर का, सरफरोश फिल्म में भी एक गुंडे का। इसके बाद इन्हें जूनियर आर्टिस्ट के भी कई रोल मिले जिससे इन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे। एक इंटरव्यू में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया था कि कई बार जूनियर आर्टिस्ट के रोल के लिए भी इन्हें फिल्म के क्रू मेंबर्स रिश्वत देनी पड़ती थी। मतलब कि जूनियर आर्टिस्ट के रोल के लिए जो पैसे मिलते थे उसके आधे रिश्वत देने में ही निकल जाते थे। साल 2004 से लेकर 2012 तक नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कई हिंदी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए। कई फिल्में ऐसी थी जिनमें आपको नवाजुद्दीन की मौजूदगी का एहसास भी नहीं हुआ होगा। ऐसी ही कुछ फिल्में थी जैसे ब्लैक फ्राइडे 2004, न्यूयॉर्क 2009, पीपली लाइव 2010, माझी, और फिर उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिली 2012 में गैंग्स ऑफ वसेपुर फिल्म से। इस फिल्म के बाद नवाजुद्दीन के अभिनय को एक नई पहचान मिली। इसके बाद इन्हें कई बड़े और अच्छे निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद इन्होंने कई शानदार फिल्में की जैसे द लंच बॉक्स, कहानी, तलाश, किक, बजरंगी भाईजान, प्राइस, मॉम और कई अन्य फिल्में। कई लोग सोचते हैं कि जो हैंडसम और स्मार्ट लोग होते हैं सिर्फ वही बॉलीवुड में नाम कमा सकते हैं, लेकिन मैं उन सबको बता दूं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ना तो हैंडसम है, ना अच्छी कद काठी है, ना कोई बॉडी बनाई है और ना ही उन्हें अच्छी इंग्लिश आती है। इस दुनिया में अगर सक्सेस यानी कामयाबी पानी है तो चाहिए सिर्फ टैलेंट, और वो आपको अपने भीतर खुद ही खोजना होगा। देर सवेर वो आपको पता चल ही जाएगा। आपको क्या लगता है, अगर आपकी या आपके जान पहचान में कोई ऐसा है जिसकी कामयाबी की कहानी दूसरों को प्रेरणा देगी तो हमें जरूर भेजें।
आप भी कोई प्रेरणादायक स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर भेजें। धन्यवाद।